उत्तर प्रदेश की पुलिस की ठसक और योगी बाबा की बुलडोजर की धमक पड़ोसी राज्यों तक भी सुनाई देती है। और योगी आदित्यनाथ खुद ही कई बार माफिया गुंडों के लिए चूड़ी कसने और अगले चौराहे पर यमराज मिलने की बात करते रहे हैं। किसी गुंडे ने कुछ दुस्साहस किया तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। और अभी हाल ही में उनकी तरफ से यह कहा भी गया कि यदि गुंडे मवाली नहीं सुधरेंगे तो अगले चौराहे पर यमदूत खड़े मिलेंगे। लेकिन क्या ये यमदूत, गुंडे मवालियों की चूड़ी कसने वाले बयान ये सिर्फ सिलेक्टिवली हैं, यानी ये जाति मजहब देखकर किए जाते हैं, या फिर जो गुंडा मवाली है वो चाहे किसी भी धर्म किसी भी मजहब का हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? और क्या ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर बिना जाति धर्म मजहब देखकर हो रही है? आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की धमक पड़ोसी राज्यों तक है, और अब तो जब कहीं गुंडे मवालियों की बात होती है तो दूसरे राज्यों में भी योगी के बुलडोजर मॉडल की बातें होने लगती हैं, और वैसा ही मॉडल वहां भी करने की बातें उठती हैं। लेकिन खुद बाबा के राज्य में, बाबा की सरकार में जैसा वो दावा करते हैं कि उनकी सरकार में गुंडे मवालियों की चूड़ी कसी जा चुकी है, और यदि कोई गुंडा मवाली मुंह उठाता है, यदि गुंडई करता है तो अगले चौराहे पर पुलिस के यमदूत उनका इंतजार कर रहे होते हैं। और कई बार ऐसा देखा भी गया है, और यह तो एक मुहिम भी चली हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर हाफ एनकाउंटर की, जिसे ऑपरेशन व्हीलचेयर भी कहा जाता है। और कई माफियाओं के हाथ तो बुलडोजर एक्शन भी हुआ है, और उस बुलडोजर एक्शन की मांग ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी कई बार उठ चुकी है। और आज हम जो बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म होने की, गुंडा राज के दफन होने की बात जो खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ करते हैं, क्या वास्तव में माफिया और भयमुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है? और जैसा कि हमने पहले भी सवाल उठाया है कि क्या पुलिस की कार्रवाई, क्या बाबा के पूरे प्रशासन की कार्रवाई सिलेक्टिवली होती है, यानी जाति धर्म मजहब देखकर भी क्या ये एक्शन होते हैं? और ये हम इसलिए सवाल उठा रहे हैं कि अभी जो ताजा मामला आया है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से है, जहां कैमरी थाने में एक बजरंग दल का कार्यकर्ता खुलेआम दिन दहाड़े थाने में थाना अध्यक्ष को खुलेआम धमकी दे रहा है। जिस इंस्पेक्टर की औकात है, जिस दरोगा की औकात है, मार के देखो मुझे, सालों आगे लगा देंगे थाने को। मैं देखता हूं कौन बचाता है। यह बजरंग दल का कार्यकर्ता सूरज पटेल है, जो थाने में घुसकर खुलेआम धमकी दे रहा है कि यदि किसी थानेदार में, यदि किसी इंस्पेक्टर में हिम्मत है तो उसको मार के दिखाए, पूरे थाने में आग लगा देंगे, और यदि इकट्ठे हो गए तो सबको उठा कर ले जाएंगे। ये खुलेआम धमकी कहें, चुनौती कहें, ये बजरंग दल के कार्यकर्ता कर रहे हैं। और जब ऐसी धमकी दी जाती है, जब ऐसी वीडियो वायरल होकर सामने आती है और उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, तो सवाल उठते हैं कि जब सूबे के मुखिया कहते हैं कि गुंडई करने वालों के लिए अगले चौराहे पर यमदूत खड़े हैं, तो वो यमदूत कहां छिप जाते हैं जब इस तरह की गुंडई खुलेआम सामने आती है? और साफ तौर से वीडियो में देखा भी जा रहा है कि किस तरह से पूरे कानून को, पूरे बाबा के प्रशासन को यह बजरंग दल का नेता अपने जूते की नोक पर रख रहा है। खुलेआम चेतावनी, खुलेआम धमकी। मुझे बता रहा हो
यहाँ का पुलिस का रवैया से नहीं है, कैमरी पुलिस का। मैं बजेंद्र का कार्यकर्ता सूरज पटेल। यहाँ पर पुलिस जो है एक जिहादी मामला है, वहां पर मैं उससे मिलने गया तो ये लोग मुझे वहां से हटा रहे हैं, मुझे उससे बात नहीं करने दे रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि मैं यहाँ करने क्या आया हूँ, हिंदुत्व के लिए मर रहा हूँ और माधव मैं वहां से आ रहा हूँ अपने गाँव से, मिलक से चल गया हूँ यहाँ पर। इन्हें शर्म नहीं आ रही है, अपने दबंगई में रहते हैं। कैमरी में एक बार कांड हो चुका है, इन लोगों के दिमाग में एक बात घुस गई है कि हमने भाजपा के लोगों को पीटा था, नेताओं को पीटा था। अरे मार कर देखो, जिस इंस्पेक्टर की औकात है, जिस दरोगा की औकात है, मार कर देखो मुझे। सालों आगे लगा देंगे थाने को हम। मैं देखता हूँ कौन बचाता है इन्हें। बुलाओ इंस्पेक्टर को, अंदर मैं बात करता हूँ, मुझे जेल ले जाओ। बताइए, पुलिस थाने में घुसकर एक बजरंग दल का नेता, एक बजरंग दल का कार्यकर्ता किस तरह से गुंडई दिखा रहा है। थाने में ही थाना अध्यक्ष को, इंस्पेक्टर को धमकी, और वो साफ तौर पर धमकी दे रहा है कि पूरी टीम इकट्ठा हो गई तो सबको यहां से खींच कर ले जाएंगे। ये गुंडई है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि गुंडों पर जो सरकार की, प्रशासन की, पुलिस की जो कार्रवाई होती है वो सिलेक्टिवली होती है। एक बार आप वैसे ही सोचकर देखिए कि जो धमकी दी गई है, यह धमकी देने वाला बजरंग दल का ना होता, किसी हिंदू संगठन का ना होता, भाजपा से जुड़े किसी भी संगठन का ना होता, या फिर गलती से इसका मजहब दूसरा होता, तो इसका हाल क्या होता। क्या ऐसे ही इतने पुलिस वालों के सामने वो धमकी देकर निकल जाता? और लगभग कुछ हुआ भी ऐसे ही। बजरंगी भाईजान जब तक हवा में थे तो आक्रोश में, आवेश में आकर वो ये काम कर गए, पुलिस थाने में घुसकर धमकी दे गए। लेकिन जब हवा से जमीन पर आए तो पूरा भौकाल निकल गया और लगे गिड़गिड़ाने। अब माफी मांग रहे हैं उसी प्रशासन से, उसी पुलिस से जिससे कुछ वक्त पहले धमकी दे रहे थे। सादर प्रणाम भाई साहब। थाना कैमरी की जो मेरी वीडियो वायरल हो रही है, मैं प्रखंड संयोजक सूरज पटेल, बजरंग दल मिलक। आवेश में आके मैं वहाँ पर भड़क गया और मेरे शब्द से कुछ गलत शब्द निकल गए मुंह से, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी वहाँ पर, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, उसके लिए मैं बारंबार क्षमा मांगता हूँ। अब ये जो बजरंग दल का नेता है, या ये कहें कि जो बजरंग दल का ये गुंडा है, जिस तरह की इसकी हरकत थी, इसका कुछ परसेंट भी क्या आप कहीं कर सकते हैं? थाना तो छोड़िए, जब कहीं चालान को या गाड़ी के पेपर को लेकर भी थोड़ी बहुत झड़प होती है तो उसमें पुलिस वालों का रौब क्या होता है और आम लोगों के साथ उनका रवैया क्या होता है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। 1 मिनट में पुलिस हैकड़ी निकाल देती है, सामने वाला कोई भी हो। लेकिन क्योंकि ये बजरंग दल से जुड़े हुए थे, क्योंकि ये बीजेपी के संगठनों से जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और यदि यही बजरंगी भाईजान किसी और संगठन के होते तो अब तक जो ऑपरेशन व्हील चेयर या फिर बुलडोजर एक्शन की मांग उठने लगती, और ऐसा हो भी जाता। हम कई बार देख चुके हैं कि पुलिस की जो कार्रवाई होती है गुंडों के साथ, उसमें किस तरह से लड़खड़ाते हुए, लंगड़ाते हुए आरोपी को कैमरों के सामने लाया जाता है, और कई बार तो लंगड़ाकर चलने के लिए कहा भी जाता है, यह दिखाने के लिए कि पुलिस जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, कि प्रदेश के अंदर कोई माफिया, कोई गुंडागर्दी नहीं हो सकती। लेकिन जब इस तरह की वीडियो वायरल होती है, जैसा कि अब जब इस बजरंग दल के नेता, जब इस बजरंग दल के गुंडे की यह वीडियो पूरे में वायरल हुई, उसके बाद उसको कुछ समझ आई, तो जो पहले हवा में था, जब वो जमीन पर आया तो पूरा भौकाल उसका निकल चुका है और अब वो माफी मांग रहा है। और जैसी खबरें आ रही हैं, सुनने में आ रहा है कि चुटपुट कार्रवाई के बाद या कार्रवाई के आश्वासन के बाद उसे माफी दे भी दी गई है। यह बाबा के राज में हो रहा है, यह योगी सरकार में हो रहा है।
और जब किसी की सरकार होती है, जब आप इतने बड़े पद पर होते हैं, प्रदेश के मुखिया होते हैं, तो उसमें इस तरह की गुंजाइश नहीं होती कि किसी का जाति, धर्म, मजहब या सियासी पार्टी देखकर उस पर फैसले लिए जाएं। तो मांग तो यही है कि जैसा दूसरे दल के नेताओं के साथ होता, ऐसी धमकी देने के बाद जैसा दूसरी जाति, धर्म, मजहब के लोगों के साथ होता, वैसी कार्रवाई इस बजरंगी नेता के साथ भी होना चाहिए, क्योंकि यह माहौल खराब किया जा रहा है। और इस तरह की जब सिलेक्टिवली कार्रवाई होती है तो इससे सवाल सरकार और प्रशासन पर भी उठते हैं, और यह सवाल अभी भी उठ रहे हैं। नगीना से आजाद समाज पार्टी के सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया है कि जिस तरह का वीडियो में दिखाई दे रहा है, इतना हौसला आखिर किसी को बिना सरकारी संरक्षण के कैसे मिल सकता है। तो चंद्रशेखर भी इस पर सवाल उठा रहे हैं कि सरकार का ऐसे लोगों को संरक्षण क्यों लगातार ऐसे लोगों को पुलिस आसानी से माफ कर देती है किसी माफीनामे के बाद, जबकि यदि इसी तरह की कार्रवाई किसी और की तरफ से की गई होती तो तस्वीरें वही दिखाई देती जैसी अक्सर पुलिस दिखाती है हाफ एनकाउंटर के बाद, या फिर बुरी तरह से आरोपी की पिटाई के बाद उसे लड़खड़ाते हुए दिखाया जाता है, उसे लंगड़ाते हुए दिखाया जाता है कि देखो बाबा की पुलिस ने किस तरह की कार्रवाई ऐसे माफिया या गुंडों के खिलाफ की है। तो सवाल उठ रहे हैं। अब भले ही जो बजरंग दल के ये नेता हैं, इनकी तरफ से माफी मांग ली गई हो, माफीनामा के जरिए भी और वीडियो जारी करके भी, लेकिन उसके बाद भी सवाल उठ रहे हैं। और सवाल वही कि आखिर बाबा की पुलिस भी सेलेक्टिवली एक्शन लेती है। थाना कैमरी में एक थाना परिसर के अंदर एक युवक द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करने का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें इस युवक ने बाद में माफी भी मांग ली थी, परंतु उस युवक के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करा दिया गया और उसकी विवेचना प्रचलित है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।